प्रभु यीशु मसीह नाम में सबको जय मसीह की। आपने पोस्टर में तो देख ही लिया होगा, मसीह भाइयों का चुनाव भाग 2। अगर इस वीडियो को शुरू किया हो तो पूरा अंत तक जरूर देखना ताकि ये वीडियो सही तरह से आपके समझ में आए कि ये वीडियो का मतलब क्या है, ये वचन क्या हमें बता रहा है। पिलातुस ने उनको यह उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? पिलातुस जो वहाँ का राजा था वो भी प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों का राजा मान रहा था, इसलिए वहाँ की भीड़ों से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? मार्कुस पत्री 15 अध्याय 9 पद में बता रहा है, वो खुद बोल रहा है तुम्हारे लिए मैं यहूदियों के राजा को छोड़ दूं। लेकिन देखो आगे वो लोग क्या चुनाव किए, क्योंकि वह जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। मार्कुस पत्री 15 अध्याय 10 पद में बता रहा है, क्योंकि वह जानता था, वो राजा वहाँ का जो था वो जानता था, जो न्याय करता था वो जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से यानी गुस्से से पकड़वाया था, इसलिए वो बोल रहा था कि क्या तुम चाहते हो छोड़ दूं। वो सोचा हो सकता है इन लोगों का क्रोध शांत हो गया और ये लोग समझ जाए, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। और आगे देखिए वचन क्या बता रहा है 11 पद में, परंतु महायाजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। परंतु महायाजकों ने उन लोगों को उभारा, वहाँ पे जो लोग थे, जो भीड़ थी, उन लोग को उभारा कि वह बरअब्बा ही को छोड़ दे, यानी कि तुम लोग बोलो कि बरअब्बा ही को छोड़ दे, ये बात कहने के लिए उभारा। और आगे देखिए वचन क्या बोलता है। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, ये बात सुनकर पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिससे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसे को मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। मतलब यहूदियों का राजा को क्रूस पर चढ़ा दे, ये लोग जनता लोग चिल्लाए। मार्कुस पत्री 15 अध्याय 12 पद। पिलातुस ने उनसे फिर से पूछा था, लेकिन फिर उसने कहा, वे फिर चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। क्या आज हम लोग फिर क्रूस पर चढ़वा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को? अगर हम बुराई कर रहे हैं, शैतान को चुन रहे हैं, तो निश्चय ही हम लोग क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? मार्कुस पत्री 15 अध्याय 13 पद में पिलातुस ने उनसे कहा, यानी वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा थी उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? मतलब कोई बुराई बताओ, इसने क्या गलत काम किया तब तो मैं क्रूस दूँ, ऑपरेशन पूछ रहा है। अब देखो इनके पास क्या जवाब है। यूहन्ना की पत्री 19 अध्याय 14 पद में, यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। यह फसह की तैयारी का दिन था, फसह मतलब त्यौहार। उस समय छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा,
मतलब वो जो राजा था यहूदियों से कहा, देख यही है तुम्हारा राजा, देखो यही है तुम्हारा राजा। और आगे देखिए क्या कहता है, परंतु वो चिल्लाए कि ले जा, यानी कि वो दिखा रहा था कि देख यही है यहूदियों राजा, तो वो चिल्लाए और कहे ले जा ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? पिलातुस ने उनसे फिर प्रश्न पूछ लिया, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? यानी पिलातुस की इच्छा नहीं थी क्रूस पर चढ़ाने की, लेकिन भीड़ ने उसे चढ़वा दिया। क्या आज हम भी ऐसे ही हैं कि देख रहे हैं जनता बुराई कर रहे हैं तो हम भी बुरे काम करें? नहीं, संसार को देख के नहीं चलना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को चुनना है और प्रभु यीशु मसीह के जीवन को परखना है और उसी के लिए चलना है, क्योंकि वो मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया। क्योंकि जो मुर्दों को जिला सकता था उससे मरने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया। महायाजकों ने उत्तर दिया कि कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। वहाँ पे एक कैसर था, वो अपने आप को राजा मानता था, तो यहूदियों ने उससे कहा, महायाजकों ने, कैसर को छोड़ मेरा और कोई राजा नहीं। यूहन्ना की पत्री 19 अध्याय 15 पद में बता रहा है। आगे देखिए वचन क्या बताता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलना है। हम कैसे हैं कैसे नहीं प्रभु यीशु मसीह इससे नहीं देखता, परंतु क्या मेरे मन शुद्ध हैं? क्या प्रभु के वचनों पे हम चल रहे हैं? यही मेरे परमेश्वर को भाता, परमेश्वर को यही भाता है। अगर हम परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत खुश है। रोमियो पत्री 12 अध्याय 1 पद बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे शारीरिक इच्छा को नहीं पूरा करना है, पवित्र बनना है। शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को वही मन वही शरीर भाता है जो पवित्र रहता है। आइए और वचन को देखते हैं। और इस संसार के सदृश ना बनो, हमें संसार की तरह नहीं बनना है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा बोले तो हमारा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को पा गए हैं या प्रभु यीशु मसीह को अपना रहे हैं तो मेरी बुद्धि नहीं हो रही है। अगर मेरी बुद्धि नहीं हो रही, मेरा चाल चलन बदलता जाना चाहिए, मेरे चाल चलन भी बदलने चाहिए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 पद। हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, हमें अपने चाल चलन को बदलना है, जिससे तुम बोले तो हम, जिससे हम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
और आगे देखिए वचन क्या बता रहा है। और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई। निर्गमन पत्री 4 अध्याय 30 पद में, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही वह सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखाए, और लोगों के सामने चिन्ह चमत्कार भी दिखाए। और आगे देखिए वचन क्या बता रहा है। और लोगों ने उनकी प्रति की और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली, यानी सुधि मतलब याद किया, इस्राएलियों को याद किया और उनके दुखों पर दृष्टि की, यानी को जो परेशान थे, जो दुख में थे, उनको देखा। दृष्टि करने मतलब देखा। उन्हें सिर झुकाकर दंडवत किए। मतलब जब ये बात उनको पता चली कि वो मेरे दुखों को देखा परमेश्वर ने और मेरी सुधि ली, तो वे अरे लोग जो मिस्र में, ये लोग इस्राएल लोग मिस्र में गुलाम थे, और जब इनको सत्य पता चला प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कराया है, परमेश्वर ने हमें आज़ाद कराया है मिस्र की गुलामी से, तो सिर झुकाकर दंडवत किए। और आगे वचन क्या बताता है। इब्रानियों पत्री 6 अध्याय 4 पद, क्योंकि उन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं। हम सब पवित्र आत्मा भागी हैं, स्वर्गीय बलिदान को चखा है, वरदान को। क्योंकि हम सब जब दुख में पड़ते हैं हमारा परमेश्वर हमें बचा लेता है, और आत्मा के भागी हैं, यानी कि आत्मा के चलाए के अनुसार चलना चाहिए हमें, तभी हम आत्मा के भागी हैं। और आगे वचन को देखते हैं। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। उत्तम वचन यानी कि अच्छे वचन, आने वाले युग की सामर्थ, आने वाले युग में परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमारे साथ रहती है। उस स्वाद चख चुके हैं हम लोग, आप भी चख चुके हैं, सब लोग, हम मसीह भाई लोग जितने भी हैं, सब लोग परमेश्वर के स्वाद को चखे हैं। आगे देखिए वचन क्या बताता है। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना। जैसे कि यदि कोई भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना। अनहोना है, नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद फिर भी भटक जाते हैं, एक बुराई करते हैं, तो हमें फिर से सुधरना अनहोना है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। अगर हम बुराई में जाते हैं, बुरा काम करते हैं, यानी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था के अनुसार, तो हम फिर से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।
और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। जैसे कि हम मसीह भाई प्रभु यीशु मसीह को अपना लिए हैं, हमारे जीवन को कोई नहीं देख रहा हम क्या कर रहे हैं। हम बुरे काम करेंगे, परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे ऊपर दुख और परेशानी आएगी, तो लोग तो हमें देखेंगे नहीं। लोग तो सीधा बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में चंगाई नहीं, प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य नहीं, प्रभु यीशु मसीह में शक्ति नहीं है, इसलिए वो इंसान परेशान है। तो इससे प्रभु यीशु मसीह पर कलंक लग जाता है। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 6 पद में बता रहा है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर कलंक नहीं लगाने हैं। और वचन को देखेंगे, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। यानी कि ये भूमि भी परमेश्वर से आशीष पाती है अगर हम सब के लिए साग पात उपजाती है। तो इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 7 पद, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके लिए उनके काम का साग पात, यानी कि हमारे खाने पीने लायक, हमारे काम लायक साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। अगर हम भी अच्छे फल अपने अंदर में लगाने के अच्छे तरह से वचनों पे चलें, तो निश्चय ही परमेश्वर की आशीष हमारे अंदर आती रहेगी। इस बात के साथ साथ यही वीडियो समाप्त हो रहा है। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपनाना है और प्रभु यीशु मसीह वचनों पे चलना है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा और नए वीडियो को डालूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो डालते ही आप सबों के पास पहुंच जाएं, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबको प्रभु यीशु मसीह नाम में जय मसीह।